हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। झारखंड में न्यायपालिका की सुरक्षा पर सवाल खड़े करने वाली जो घटना हुई है उसने पूरे न्याय जगत को झकझोर कर रख दिया है। पूरी न्याय बिरादरी न केवल दुखी बल्कि नाराज भी है। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद को सुबह की सैर के समय सड़क किनारे जिस तरह से टक्कर मारी गई है उसे बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। अगर किसी अपराधी को जमानत न देने या किसी अपराधी को सज़ा सुनाने की वजह से जज को निशाना बनाया गया है तो यह पूरी कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है। कानून के शासन पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ऑटो का संतुलन बिगड़ने की दलील प्रथम दृष्टया सही मानी नहीं जा सकती। एक खाली सड़क पर पीछे से ऑटो अपनी लेन बदलते हुए सड़क के एकदम किनारे आता है और एक जज या व्यक्ति को टक्कर मारकर गिराने के बाद रुकता भी नहीं। यदि संतुलन बिगड़ने से यह घटना हुई होती तो ऑटो वाले को टक्कर मारने के बाद रुकना चाहिए था, लेकिन वह टक्कर मारने के बाद आराम से चलता बना। वह तो भला हो कि सीसीटीवी फुटेज में सच सामने आ गया, वरना पुलिस तो इस मामले को सामान्य सड़क दुर्घटना मानकर ही चल रही थी। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज की महत्ता एक बार फिर सामने आ गई है, जिसकी मदद से जज को न्याय मिलने की पूरी गुंजाइश है। पैरा। पुलिस को जल्द से जल्द पता लगाना चाहिए कि जज की मौत महज एक दुर्घटना है या फिर सोची समझी साजिश के तहत उनकी हत्या की गई है। जज की मौत को राज्य सरकार ने अगर गंभीरता से लिया है तो सच्चाई जल्द ही सामने आनी चाहिए। यह पुलिस के लिए भी नाक का मामला होना चाहिए, क्योंकि इस मामले में न्याय बिरादरी पूरी तरह मुस्तैद है। सुप्रीम कोर्ट तक में इसकी गूंज होने वाली है। पूरे देश में वकीलों में चिंता की लहर है। अगर ऐसे अपराधी मनमानी करेंगे तो कोई न्याय की राह पर कैसे चलेगा? क्या अपराधियों के हिसाब से ही न्याय करने की नौबत आ जाएगी? यह सवाल फिर ताज़ा हो गया है कि क्या देश में अपराधीकरण में इजाफा हो रहा है। पैरा। पूरा न्याय हो, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं न्यायपालिका के साथ ही कार्यपालिका और विधायिका की भी है। लोकतंत्र के स्तंभों को मिलकर न्याय सुनिश्चित करना चाहिए। अपराधियों का दुस्साहस अगर इतना बढ़ गया है तो माकूल कार्रवाई से उन्हें जवाब मिलना चाहिए। यह समग्रता में भी हमारी व्यवस्था के लिए सोचने का मौका है कि क्या हम अपराधियों के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा नरमी नहीं दिखाते हैं। आरोपी ऑटो चालक पहले भी जेल जा चुके हैं, मतलब जेल जाने के बाद भी अपराधी बाज नहीं आ रहे। ऐसे में जमानत पर छूटे तमाम अपराधियों के प्रति संवेदना खत्म हो जाती है। अपराधियों को कतई समाज में खुला नहीं छोड़ना चाहिए। कानून की उदारता
का फ़ायदा आम आदमी को मिलना चाहिए, लेकिन अपराधी ही उदारता का फ़ायदा उठाते हैं। उन्हें शायद कानून या न्याय बिरादरी की उदारता से ही उम्मीद होगी कि वे अपराध करके या एक जज को निशाना बनाकर भी बच जाएंगे। अब हमारे तंत्र की सार्थकता इसी में है कि वह अपराध या अपराधियों की बुनियाद को जड़ से उखाड़ फेंके। पैरा। एक बार फिर बादल फटने से कई पहाड़ी इलाकों में तबाही मच गई है। अभी कुछ दिनों पहले ही हिमाचल प्रदेश के मनाली क्षेत्र में बादल फटने से कई घर जमींदोज हो गए थे। कई गाड़ियां बह गई। अब वहां के लाहुल क्षेत्र में बादल फटा है और कई लोगों के मारे जाने, लापता होने और कई घर टूट जाने की खबरें मिली हैं। इसी तरह जम्मू के किश्तवाड़ में बादल फटने की वजह से कम 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 40 से ऊपर लोग लापता बताए जा रहे हैं। कई घर ध्वस्त हो गए हैं। ऐसी ही तबाही कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में भी मची थी। बरसात के समय पहाड़ी इलाकों में बादल फटना अब आम घटना होती जा रही है। यह एक ऐसी आपदा है जिसके बारे में अभी तक पूर्वानुमान लगाने के उपाय नहीं हैं। बादल फटता है तो हजारों लाखों घन मीटर पानी आसमान में एक साथ गिर पड़ता है, जिसका वेग धरती के पेड़ पौधे मकान सहन नहीं कर पाते। फिर अचानक सैलाब आता है और लोगों वस्तुओं को अपने साथ तेजी से बहा ले जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि किसी किसी इलाके में बादल कुछ अधिक जमा हो जाते हैं और वे अपनी नमी को संभाल नहीं पाते। अचानक बरस पड़ते हैं। आमतौर पर ऐसा पहाड़ी इलाकों में अधिक होता है। पैरा। हालांकि बादल फटने की घटनाएं कोई नई नहीं हैं। पहले भी बादल फटते रहे हैं और उनकी मार लोगों पर पड़ती रही है, मगर पिछले कुछ दशकों में इसकी वजह से जैसी तबाही देखी जाती है वैसी पहले नहीं होती थी। इसकी वजहें साफ है। एक तो यह कि पहाड़ों पर पर्यटन को बढ़ावा देने की वजह से जगह जगह बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हुए हैं। बहुत सारे होटल और दुकानें खुल गई हैं। जिन इलाकों में लोग पहले घर नहीं बनाया करते थे, वहाँ भी घर बनने लगे हैं। जगह जगह कल कारखाने खुल गए हैं। नदियों का बहाव रोककर बिजली उत्पादन की गतिविधियां बढ़ी हैं। सड़कों को सुगम बनाने की योजनाएं भी बड़े पैमाने पर चल रही हैं। इन सब के चलते पहाड़ों पर खूब कटाव हुआ है। खुदाई के लिए बारूदी हमलों से कई जगह पहाड़ दरक गए हैं, जिसके चलते वहां सामान्य बरसात में भी भूस्खलन होता रहता है। फिर बादल फटने की घटना होती है तो पानी के साथ पहाड़ टूटकर नीचे के हिस्से में तबाही को कई गुना बढ़ा देते हैं। पैरा। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कुदरत के साथ छेड़छाड़ की वजह से बादल फटने की घटनाएं अधिक होने लगी हैं। पहाड़ों में बादलों के ठहर जाने की स्वाभाविक स्थिति के अलावा बिजली उत्पादन के संयंत्रों और टेलीफोन टावरों की वजह से भी बादलों
की दिशा और गति प्रभावित होती है। चुंबकीय तरंगों से सूर्य पर प्रतिकूल असर देखा जा रहा है। कई वैज्ञानिक तो सौर तूफान की आशंका भी व्यक्त करने लगे हैं। ऐसे में एक बार फिर यह बात रेखांकित हुई है कि कुदरत के साथ जितनी कम छेड़छाड़ की जा सके उतना ही मानव जीवन के लिए अच्छा है। पहाड़ों को तोड़ और खोद कर बेशक कुछ उत्पादन बढ़ा लिया जाए, मगर लोगों के जीवन की कीमत पर कुछ ऐसे उत्पादन और विकास का क्या मोल। अनेक पर्यावरण विज्ञानी पहाड़ों के साथ अतार्किक छेड़छाड़ रोकने के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। अभी देर नहीं हुई है। विकास और कुदरत के व्यवहारिक समीकरणों पर गंभीरता से विचार होना ही चाहिए।